तो आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं ईरान की और ईरान के इतिहास की। ईरान मिडल ईस्ट का एक सबसे पुराना मुल्क है। इसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है और ये मिडल ईस्ट का ऐसा मुल्क है जो कभी न किसी से डरता है और ना ही अपना सर झुकाता है, जबकि बाकी सारे मुल्क अमेरिका से डरते हैं और उसका भी सर झुकाते हैं। लेकिन अमेरिका से ईरान हमेशा आँख से आँख मिला के बात करता है। तो गाइस आज बात करेंगे ईरान के और ईरान के इतिहास की। बहुत पुराने ज़माने में ईरान में लोग खेती करते थे, शहर बसाते थे, दूर-दूर तक व्यापार करते थे। इसकी जगह-जगह ऐसी थी कि इसकी जगह इतनी विशाल और इतनी बड़ी थी कि पूरे यूरोप और अरब दुनिया सब यहीं से जुड़ते थे। ईरान का पहले नाम फ़ारस था। आज से 5000 साल पहले ईरान को फ़ारस कहा जाता था। फ़ारस का एक महान साम्राज्य था। करीब 550 ईसा पूर्व पहले एक राजा साइरस महान के नाम से यहाँ राज करता था। वह बहुत अच्छा और समझदार राजा था। उसने लोगों को धर्म की आज़ादी दी, गुलामों को आज़ाद किया। उसके बाद फ़ारस इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि भारत से लेकर यूरोप तक फैल गया। इसके बाद सिकंदर ने यहाँ हमला किया। सिकंदर ने सबसे पहले फ़ारस पर ही हमला किया था और इसे जीता था। लेकिन सिकंदर ने ईरान की संस्कृति ख़त्म नहीं की। पार्थियन और सरसानी राजा, इसके बाद कई राजा आए। सरसानी राजाओं के समय ईरान बहुत ताकतवर था। जोरथुर धर्म चलता था। विज्ञान, इलाज और पढ़ाई में ईरान आगे था। इस्लाम का आगमन 7वीं सदी में अरब मुसलमान आए और तब फैला। ईरान में इस्लाम फैला लेकिन फ़ारसी भाषा और संस्कृति बची रही। इसी दौर में इब्न सीना, रूमी, फिरदौसी जैसे महान लोग हुए। मंगोलों का हमला। मंगोलों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में वही मंगोल मुसलमान बन गए और देश को फिर से बसाया। सफ़वी राजवंश 1500 के आसपास सफ़वी राजा आए। शिया इस्लाम को देश का धर्म बनाया। ईरान को एक मजबूत देश बनाया। खूबसूरत मस्जिदें और शहर बनाए। उसके बाद वक्त आया रज़ा पहलवी का, राजा शाह का। समय के बाद शाह नाम के राजा आए। देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग खुश नहीं थे क्योंकि वह अमेरिका और ब्रिटेन के पिट्ठू राजा थे और उनके ही कहने पे चलते थे। और ईरान का पेट्रोल अपनी मर्ज़ी से उन लोग को बेचते थे, अमेरिका और ब्रिटेन की मर्ज़ी से, जो वहाँ की पब्लिक को पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ के तेल पर ईरानियों का ही हक था। फिर ईरानी क्रांति आई 1969 में। लोगों ने मिलकर शाह को हटा दिया और आयतुल्लाह खुमैनी नए नेता बने और ईरान में इस्लामी क्रांति आई। ईरानी इस्लामी देश बन गया। आज का ईरान बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत है और किसी भी देश से आँख से आँख मिला के बात कर सकता है। जहाँ अमेरिका से बाकी सारे मुल्क डरते हैं, वहाँ ईरान किसी से नहीं डरता और ये मज़लूमों का साथ भी देता हैगा। जहाँ फ़िलिस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, 56 अरब मुल्क चुपके बैठे हुए थे, वहाँ ईरान ने फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और ईरान के ही वो लड़ाके थे जिन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ी और काफ़ी नुकसान उठाया, जिसमें हिज़्बुल्लाह ग्रुप, जिसके बड़े-बड़े लीडर मारे गए, जैसे हसन नसरुल्लाह। हौती रिबेल्स जो यमन में है, वो भी ईरान के ही लड़ाके हैं और फ़िलिस्तीन में चाहे हमास हो, उसको भी ईरान ही हथियार प्रोवाइड कराता है। तो गाइस, ईरान ही ऐसा मुल्क है जो किसी के हक के लिए बोलता हैगा और जो है मज़लूमों का साथ देता है, ज़ालिमों के खिलाफ रहता है। ये बस ईरान ही कर सकता है, जबकि 56 अरब मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन कोई नहीं बोलता फ़िलिस्तीन के लिए। सिर्फ ईरान ही ऐसा मुल्क है जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है और वो हक पे है। यही वजह है, जो हक पे होता है वो कभी किसी से नहीं डरता। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, ईरान का इतिहास। और आगे भी मेरी वीडियो आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे चैनल का नाम है